हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहले से बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं जो व्लॉग लेकर आई हूँ आपके लिए ईद का ही लेकर आई हूँ। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो, आज ईद का तीसरा दिन है, बट मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। ईद पे मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा था। उसका रीज़न ये था कि एक तो बकरा ईद थी, ऊपर से कुर्बानी वगैरह चल रही थी, तो हम लोगों ने तो हिस्सा डाला था वो था। और गर्मी इस कदर थी कि मैं सुबह ही उठ गई थी 6 बजे, लेकिन मतलब मैं फजर की नमाज़ तो नहीं पढ़ पाए थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड ईदगाह चले गए थे नमाज़ पढ़ने के। उसके बाद मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती हूँ। मैं इतनी वीक हो गई हूँ, मुझे खुद को नहीं एहसास था कि मैं इतने से काम में ऐसा हो जाएगा कि मैंने सिर्फ खाली 5 किलो दूध की खीर बनाई थी और दही फुल्की बनाई थी और मटर की चाट बनाई थी। दैट्स इट, इतना ही बनाया था मैंने। मटर तो मैंने उबाल के रख दिए थे, चाट में बनाना बाकी था। तो मैं 1 बजे नहा धोकर तैयार हो रही थी। तैयार होते होते मैं जस्ट मेकअप ही कर रही थी। मेकअप करने के बाद ना अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे इस वाले हाथ में दर्द स्टार्ट हो गया, उल्टे हाथ में वो, और इतना पेन होने लगा कि मैंने सिर्फ खाली अपना मतलब क्रीम लगाई थी, बेबी क्रीम लगाई थी और आई शेडो लगाया था। लिपस्टिक नहीं लगाई थी। तो मेरे हाथ में सडनली इतना पेन होने लगा। वो तो थैंक गॉड कि आसिफ जी घर पे थे, तो वो मुझे जल्दी से जल्द हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। मैं हाथ को उठा भी नहीं पा रही थी, इतना दर्द था मेरे हाथ में। हॉस्पिटल गए हम लोग, वहाँ से 1:30 बजे यहाँ से घर से निकले और हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में मेरे को आधा घंटा 1 घंटे के लिए एडमिट करा भी गया। मेरा ईसीजी निकाला गया और ईसीजी नॉर्मल था, बीपी भी मेरा नॉर्मल था और हार्ट बीट बढ़ी हुई थी मेरी बस। तो हार्ट बीट बढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि एसी वगैरह में लेटाओ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो शायद इसे तो शुगर देखी। हाँ, मैं पूरा दिन से भूखी थी। सुबह जैसे मैं चाय बिस्किट लेती हूँ ना, बस मैंने वही लिया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया था। 1:30 बजे तक मैं भूखी थी। उधर इनायत मेरे लिए जूस लेकर आई, तो मैंने जब जूस थोड़ा सा पिया तब जाके मेरी शुगर जो है ना वो 309 पे 6 पे 306 तब मेरी शुगर आई है। डॉक्टर ने कहा शुगर फ्लैक्चुएट हुई है, मे भी शायद। तो आसिफ जी ने बताया कि इसकी हिस्ट्री रही है, इसको शुगर काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये तो कुछ भी शुगर नहीं, क्योंकि भूखी थी ये। और नंगू पंगू आ गए आप, गंदू चल नहा के जल्दी से, गंदू जा। नो नो ना, नो नो नहीं, मम्मा बात करी ना। तो ऐसा था। तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट होके वहाँ से फिर दवाइयाँ वगैरह लेके हम आ गए घर पे। लेकिन मेरा ना ऐसा कुछ मन नहीं हुआ। मैंने बहुत सुंदर वाला, आप लोगों को पता है, मैंने चांद रात पे दिखाया था अपना ड्रेस, और मैं इतनी प्यारी लग रही थी ना, मेरे को खुद को ही मतलब एक होता है ना इंसान जब अपने आप को देखता है। कई बार आप ऐसा होता है कि बहुत टाइम से मैं अच्छी नहीं लग रही थी, अपने आप को नहीं लग रही थी, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा था। लेकिन वो ईद वाले दिन जब मैं रेडी हुई थी ना, मैं इतनी प्यारी लग रही थी अपने आप को। लेकिन मैंने सब उतार दिया कि मेरी तबीयत का इतना शुगर। मुझे फिर इतना रोना आया ना, इतना रोना आया। मैं शाम को 5 बजे मम्मी के घर गई हूँ, वो भी इतने फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। और बुलबुल और अन्नू इस बार ईद पे यहाँ पर थे, बकरा ईद पे यहाँ पर थे, लेकिन बस वो ये तबीयत कैसा हुआ, मैं उन लोगों से मिलने भी नहीं जा सकती। फिर मैं 5 बजे गई भी, तब बुलबुल बच्चों को मेले लेके जा रही थी, बस थोड़ा बहुत ही मिला। और वो अपने घर वालों को, मम्मी वगैरह को देख के और जैसे रोना नहीं आता, तो मैं बहुत रोई। तो मम्मी वही बोल रही, मैंने मम्मा पता नहीं क्या हो गया, पिछली ईद पे भी मैं ढंग से तैयार नहीं हो पाई थी, पैर में चोट थी तो कुछ नहीं कर पाई थी। इस बार ईद पे चलो जी घर पर थोड़ा सेट कर सब कुछ कर, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों ख़राब हो रही है। फिर डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें, तो मेरे अभी काफ़ी सारे टेस्ट लिखे हैं जो मुझे करवाने हैं। टेस्ट करवाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। और जैसे कि डॉक्टर ने बोल रखा है 1 हफ्ते से, आज कितने दिन हो गए मैंने रोटी भी नहीं खाई है, बस वो दाल चावल खिचड़ी में ही मेरा जा रहा है। और मेरी शुगर जितनी होनी चाहिए ना, जो मेरी बॉडी मतलब वो कर लेती थी, उतनी मेरी शुगर भी नहीं आ पा रही है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, ईद का इतना कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा है, थोड़ा बहुत शूट करा है। आप लोग एंजॉय करिए ये ईद का वीडियो, और मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास यही एक मेरी मेजर प्रॉब्लम है कि मेरा अच्छी सेहत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं, वीडियो देखो, आपको एंजॉय करो। हाँ, मैं आप लोगों से मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। बाय, टाटा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रात में हमने लगवाई थी मेहंदी, जिसका कलर आ चुका है। और ऑब्वियसली बात है, जब कलर नहीं आता है तो आसिफ जी के ऊपर खतरे की तलवार लटका रखी होती है। वैसे इस मेहंदी का इतना अच्छा कलर आया नहीं है, मैं बताऊंगी उनको। खैर,
आज जो है ना ईद वाला दिन है। आप लोगों को पता है मैं सुबह ही शुरुआत कर लेती हूँ फजर के टाइम से, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी है। ना हस्बैंड ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, ना मैंने। 6 बजे हम लोगों की आँख खुली और मुझे इतना अफसोस हुआ ना, बस मैं क्या बताऊँ। उसी अफसोस में हस्बैंड बस हबड़ तबड़ में चले गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। गए हुए भी उनको 6 बजे गए थे, 7-8 2 घंटे हो गए गए हुए भी, अभी नमाज़ ख़त्म ही नहीं हुई। और यहाँ पर मेरी दोनों प्रिंसेस हो चुकी हैं रेडी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारी छोटी सी प्रिंसेस अल्फ़िया रेट्रो स्टाइल में कपड़े पहन के अल्फ़िया हो रखी हैं ऊपर, और ये उनका मैचिंग का यूनिकॉर्न वाला पर्स भी तो दिखाइए मैडम आप। मैडम यूनिकॉर्न वाला पर्स है इनका। ये इनकी ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने गिफ्ट करा था यूनिकॉर्न का काफ़ी सारी चीज़ें। अब है ना, मुसरत आंटी ने गिफ्ट करा था। इधर आओ, पास आओ। अभी से अफू की हालत थोड़ी सी ख़राब सी हो रखी है। अफू कह रही है गर्मी लग रही है, गर्मी। तो ये रहा अफू का फुल लुक। आप बताना अल्फ़िया की ड्रेस आपको कैसी लगी। अब आ रही है इनायत की। इनायत आओ जल्दी आओ। तो जी इनायत की हैं ये वाली ड्रेस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अफू आप भी ईद मुबारक बोलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक सारी खाला जी इसको। तो जी ये रहा इनायत का ड्रेस मैचिंग के सैंडल्स के साथ में। इनायत इसके ऊपर वो वाली बैलीज भी पहन सकते हो आप, पिंक वाली। अच्छा ये पहननी है, चलिए आप ये पहन लीजिए, ठीक है। और मेरा क्यूट सा पर्स। और इनायत का क्यूट सा एक ना गलती हो गई, इनायत का जो पर्स है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, और उसके अंदर इनायत के रबर बैंड्स है, बहुत कुछ है, बट वो मिल नहीं रहा है। खैर इनायत इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ढूंढ चुकी हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। तो चलो बच्चे जा रहे हैं ज़रा घूमी घूमी करने के लिए। 8 बज चुके हैं, जाइए आपका दिन शुरू हो चुका है। ईद मुबारक हो। लाओ 1-2 फ़ोटो खिंचवा लो, फिर उसके बाद तो तुम लोगों की हालत हो जाएगी ख़राब। और बता क्या कर रहा हूँ? बस बेटा रेडी होने जा रही हूँ। आज के समय थोड़ा सा क्यों करो। पहले क्रीम लगा लो पूरी। ये क्या हो रहा है? आप करिए। मैंने देख लिया। ये क्या है? खोलो। ये मेरी ही दी है। हाँ आपकी थी। तीनों तुम अपने पैसे क्यों खर्च करती हो बेटा? तो किसके लिए खर्च करूँ? मेरे को कुछ अपने पता है। पास रखो। मेरे को इतना झंझट नहीं पाना। कहाँ से लेकर आए तुम? स्टोर से। कैंची दो जरा। बाप रे, ये बच्चे ना कल पापा को दिया है। ये मेरी तरफ से आपके लिए। सोचा क्या? पहले नहीं, पहले इमेजिन करके आओ। अब मेरे को खोलने की जरूरत है, मैं इमेजिन नहीं कर रही, मैं खोल रही हूँ। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है यार्डली का। वाह यार ये तो मुझे चाहिए था बहुत टाइम से। मम्मा को मैंने लास्ट टाइम जब गिफ्ट दिया था, मैंने पूछा था मैंने कि मम्मा आपको क्या पसंद है। मम्मा ने कहा था मुझे यार्डली का परफ्यूम पसंद है। मैं तब से ईद आने का वेट कर रही हूँ। बेटा पैसे क्यों खर्च करिए, तो मम्मा खुद ले आती, नहीं तो पापा से तो जबरदस्ती मुक्का मार के ले लेती। ऐसा क्यों नहीं, मेरे को भी तो आप लोगों की सेवा करने का मौका दो। वेलकम। अब लगा के अच्छे से रेडी हो जाओ। अब मेरे सारे पैसे दिए हुए तुमने इसमें बर्बाद कर दिए। यस। और अप्पी की बहन की ईदी भी खराब कर दी। नहीं उसकी ईद ही है। बहन की दिखा पूरे पर्स में मेरा गिरा 100 रुपए। पूरे उसकी 100 रुपए अभी देख जो मैंने दिए थे। सब है भाई। ये है ना। तो 200 रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? 100 मैंने दिए। मेरा जब मैं सबने ईदी दी थी ना, तो मैं 100 रुपये मिल गए थे मुझे, तो मैंने अप्पू के लिए वो 100 रुपये रख दिए थे, 200 रुपये मेरे हो। ओके। बाप रे मेरा बच्चा, अभी दिन की शुरुआत ही हुई है और तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। सारे नहीं आधे थे। तो जी हमारे घर पे आए हैं बच्चे ईद मुबारक बोलने के लिए, है ना। ये लो आपकी ईदी। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी कुन्नू आया था, कुन्नू को दे देना, उसकी रहेगी। ठीक है। सब बच्चे एक बार जोर से बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। कितनी जोर से बोला है। चलो ईद मुबारक हो आपको भी। कुछ खाओगे? अरे जेबे गरम है अब तो सब। मेले कब जाओगे तुम लोग? गर्मी बहुत हो रही है ना। चलो जी ठीक है। आओ तुम सबके एक फ़ोटो खींच लो, उधर खड़े हो जाओ, आप भी वहाँ खड़ी हो जाओ।
अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर मैं मम्मी के घर आ चुकी थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अब बज रहे थे शाम के 5 साढ़े 5 का शायद वक्त था। तो यहाँ पर चल रही थी सबकी फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि कुर्बानी हुई है ना, तो सबका निपटारा करके ही अब बुलबुल तैयार अभी हुई थी, क्योंकि सुबह से कामों में लगी हुई थी, कलेजी वगैरह बन रही थी। तो इस बार मैंने मम्मी के घर कुछ भी नहीं करा, कुछ योगदान नहीं दिया, इवन मैं जा भी नहीं पाई हूँ। और यहाँ पर सब बच्चे देख सकते हो, आयरा और लीवा जो है ना वो जुड़वा बनी हुए हैं, दोनों के ड्रेसेस सेम टू सेम हैं। तो रील्स भी बना रहे हैं ये लोग और वो भी बना रहे हैं। बस मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बैठ की थोड़ा बहुत शूट करा कि चलो जो सब कैसे लगे। तो ये आप भी मेरी आंखें देख सकते हैं कितनी सूजी हुई हैं, शक्ल देख सकते हो कि बिल्कुल उतरी हुई है, कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मेरा दिल इतना रो रहा था ना, और मैं बहुत रोई भी थी कि मतलब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो। पहले मैं मानती नहीं थी नज़र वगैरह चीज़ों को, लेकिन शायद मुझे ना नज़र खा गई, मालूम नहीं किसकी क्या। मैंने कभी पहले भी बोला था कभी किसी का बुरा नहीं करा, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने ही दुख दिया है तो शिफा भी अल्लाह ही देगा। मुझे उस रब से बहुत 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 उम्मीदें हैं। तो आप सब भी बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे।